welcome back again to Inception classes. This is a lecture of class 12. Okay, and first time you are provided with physics. Okay, the very first chapter of physics is इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स, इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे. और शुरुआत में बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है उसको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रोस्टैट्स का मींस क्या होता है, जो टर्म्स है बेसिक्स. ओके, रिगार्डिंग दैट वी विल डिस्कस अ लॉट. नाउ फर्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स इज electrostats. Electrostats or electrostatics. What it means? Electro, okay, means electricity, okay, or charges. Statics मीन्स रुका हुआ. देन इसका कंप्लीट मीनिंग अगर आप जानोगे तो क्या होगा, ये चार्जेस एट रेस्ट. वो सारे चार्ज जो कि रेस्ट में. ओके, ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैट्स. मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि आपका पहला चैप्टर है वो डील करता है विथ ऑल दो चार्जेस जो कि रेस्ट में. फॉलो, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैट्स. और इसके रिगार्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ फिनोमेनन्स जो कि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, उस फिनोमेनन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लियर कट करेंगे कि वो फिनोमेनन हमारे डेली लाइफ में कहां से रिलेटेड है जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स को रिप्रेजेंट करता है. ओके, फर्स्ट वन कॉम का केस. एक कंघी, अगर आप ड्राई हेयर पे कंघी करते हो, ओके, और स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के कांटेक्ट में ले आते हो, देन क्या होता है, वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर ये कॉम पे सट जाते हैं, वो चिपक जाते हैं. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? ये फिनोमेनन है, याद रखना कि व्हेन यू कॉम अ ड्राई हेयर देन, और छोटे से बिट्स ऑफ पेपर इसके कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, वो दोनों वो छोटे बिट्स ऑफ पेपर जो है वो चिपक जाते हैं उस कंघी से. ओके, सेकेंड वन, वो फिनोमिनल जो कि आप अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस आई थिंक सो कि किए होंगे. बट इज दैट इज व्हेन आप अपने हैंड्स को, ओके, बेयर हैंड्स को एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने या टेलीविजन स्क्रीन के सामने, ओके, एकदम जस्ट नियर टू दैट अगर आप रखते हो, देन क्या होता है, आपके जो हेयर्स हैं, जो आपके हैंड्स में जो हेयर्स प्रेजेंट है वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं, वो टीवी स्क्रीन की तरफ चिपकने लगते हैं. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैट्स एक्सप्लेन्स. इलेक्ट्रोस्टैट उन सारे फिनोमेनन्स को एक्सप्लेन करता है. ओके, एक्सपीरियंसेस कैसे कैसे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में, दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर. फर्स्ट वन व्हेन टू ग्लास rods are rubbed with wool or wool or silk. जब दो ग्लास रड वूल से या सिल्क से रब किया जाता है, then what happens? Okay, suppose that these are two glass rods. ओके, और ये दो ग्लास रड को दो अलग अलग सिल्क, ये सिल्क है. ओके, दिस बोथ आर silk cloth
and these are glass rods. ये ग्लास रड को अगर आप सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हो, फॉर एग्जांपल मान लो फर्स्ट ग्लास रड, सेकंड ग्लास रड, फर्स्ट सिल्क क्लॉथ, सेकंड सिल्क क्लॉथ, ओके। पहले ग्लास रड को पहले सिल्क के साथ आप रब किए और सेकंड ग्लास रड को सेकंड सिल्क क्लॉथ के साथ आप रब किए, ओके। फिनोमिनन करने के बाद क्या होता है, जब आपने रबिंग कर दिया उसके बाद व्हाट हैपेंस इज दैट ये दोनों ग्लास रड आपस में रिपेल करते हैं। फॉलो करना, ये दोनों ग्लास रड आपस में रिपेल करते हैं। सेकेंड, ये दोनों सिल्क रबिंग के बाद, आफ्टर रबिंग ये दोनों सिल्क आपस में रिपेल करते हैं। देखो फिनोमिनन आप समझना, फर्स्ट क्लास में जस्ट आपको जितने फिनोमिनन्स हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैट्स वो डिस्कस कर रहे हैं, ओके। ये दोनों सिल्क आपस में रिपेल किए, बट अमेजिंग इज व्हाट कि जब आप एक ग्लास रड को किसी भी सिल्क के साथ लाते हो आफ्टर रबिंग, कोई भी ग्लास रड, या तो इसको या इसको, इन दोनों में से किसी के साथ अगर आप लाते हो देन उस केस में अट्रैक्शन होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कि रड्स में रिपल्सन, सिल्क में रिपल्सन, मगर सिल्क और रड में अट्रैक्शन। पहला फिनोमिनन जिस जो कि फिनोमिनन अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि व्हाई, ओके। सेकंड फिनोमिनन, सेकेंड फिनोमिनन देखो ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में डिस्कस होगा, ओके। सेकेंड वन, when two plastic rods are rubbed with cat's fur, okay, suppose that अब ये ग्लास रड नहीं, ओके, ये प्लास्टिक रड एंड कैट्स फर। सपोज दैट आपके पास कैट का फर है, मीन्स कैट का जो स्किन होता है, ओके। प्लास्टिक रड्स को, फर्स्ट प्लास्टिक रड को इससे आप रब करते हो और सेकंड वाले को इससे रब करते हो। रब किए प्लास्टिक रड्स को, केसेस क्या आ गया कि ये दोनों प्लास्टिक रड आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद तो ये रिपेल किए, ओके। और फिर जब इन रड्स को कैट फर के साथ रब करने के बाद ले जाया गया तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हो आप? ये दो केसेस, जो कि एक प्लास्टिक रड वाला केस जो कि सिंपल, एकदम सिंपल वही केस है कि जब आप सिल्क से रब करते थे, यहाँ पे कैट्स फर से रब किए, प्लास्टिक रड को रब कर दिए कैट के फर के साथ, ओके। जब कैट के फर से रब करने के बाद रड्स में रिपल्सन, ओके, इसमें, लेकिन जब वो कैट के फर के साथ गया वहां पे अट्रैक्शन। व्हाट इज द रीजन? अगेन दिस फिनोमिनन लीव्स अ क्वेश्चन मार्क। थर्ड केस, अभी आप दो तरह के रड्स के बारे में पढ़े, एक था प्लास्टिक रड और फर्स्ट वन ग्लास रड, सेकेंड वन प्लास्टिक रड, ओके। तीसरा केस इन दोनों से रिलेटेड है, जब प्लास्टिक रड और ग्लास रड आपस में लाए गए, जब टच करवाए गए, इन दोनों में अट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ कि when plastic and glass rods brought in contact, okay, they attracted.
वो अट्रैक्ट की। मीन्स व्हाट इज प्लास्टिक रड, ओके। और जब आप ग्लास रड को एक दूसरे के विसिनिटी में लाते हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हो, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगेन इट लीव्स अ क्वेश्चन मार्क कि ऐसा क्यों। एंड याद करो उस केस में सिल्क लिए हुए थे, ओके, और यहां पे कैट्स फर लिए हुए थे। क्रॉस कनेक्शन आप ले जाओ, कैसा? सपोज दैट ग्लास रड प्लास्टिक रड, ओके, सिल्क और कैट्स फर। चार चीज, इसको इससे रब किया गया था, ग्लास रड को सिल्क से रब किया गया था, ओके। इन ग्लास रड्स में रिपल्सन हुआ था, प्लास्टिक रड्स में रिपल्सन हुआ था, सिल्क में रिपल्सन हुआ था, कैट्स फर में रिपल्सन हुआ था, ओके। क्रॉस कनेक्शन क्या हुआ कि जब इन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश किया गया, यहां पे अट्रैक्शन हुआ। फॉलोड? देन ग्लास रड और प्लास्टिक रड में अट्रैक्शन, फॉलो करना। ग्लास रड और सिल्क में अट्रैक्शन, यहां पे अट्रैक्शन हुआ, ओके। अब ग्लास रड और कैट्स फर में रिपल्सन, फॉलो किए, और अगेन प्लास्टिक और सिल्क में रिपल्सन। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आखिर ये अपने आप में क्या रीजन छोड़ दे रहा है? ये जो क्रॉस कनेक्शन है, इतना जो आप देख रहे हो कि ग्लास और प्लास्टिक में अट्रैक्शन, ग्लास और कैट फर में रिपल्सन, ओके। यहाँ पे यू कैन राइट, ये रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे। ग्लास और सिल्क में अट्रैक्शन, प्लास्टिक और सिल्क में, ओके, प्लास्टिक और सिल्क में रिपल्सन, यहां पे अगेन रिपल्सन। इतना क्रॉस कनेक्शन, ये जो इतना दिया हुआ है, आखिर ऐसा क्यों? इसके एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। क्यों ग्लास रड आपस में रिपेल करता है, सिल्क जो है वो सिल्क रिपेल करता है, बट ग्लास रड और सिल्क अट्रैक्ट कर जाता है। फिर कैट्स फर के रिगार्डिंग वैसा, और फिर सेकंड केस में उन दोनों को क्रॉस कनेक्शन करवा दिया गया। क्रॉस कनेक्शन में कुछ ये रिजल्ट आता है। व्हाई दिस इज हैपनिंग सो, ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, लेट्स मूव टू आवर एक्सप्लेनेशन। लेट्स मूव टू आवर एक्सप्लेनेशन। ये तीन फिनोमेनन बताते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो टर्म है ये कैसे डिराइव हुआ। आप पढ़ते हो पॉजिटिव चार्ज, आप पढ़ते हो नेगेटिव चार्ज, ये कैसे डिराइव हुआ? हाउ इज इट दैट? ओके, जस्ट सी, जब ग्लास रड को सिल्क के साथ रब किया गया तो इट मे बी पॉसिबल। देखना, पॉसिबिलिटी पे आप फोकस करना, प्रोबेबिलिटी को अलग कर दो, पॉसिबिलिटी पे आओ। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? ओके, इन दोनों में पॉसिबिलिटी क्या था कि जब इन दोनों के बीच में रबिंग हुआ तो ऐसा हो सकता था कि सिल्क से, मे बी पॉसिबल कि सिल्क से कुछ चार्जेस निकल के ग्लास रड में आ गए, या फिर ग्लास रड से कुछ चार्जेस निकल के सिल्क में चले गए। फॉलो कर रहे हो आप? इसका कुछ चार्जेस निकल के सिल्क में चला गया हो, या फिर सिल्क का कुछ चार्जेस बाहर आया हो और ग्लास रड उसको एक्वायर कर लिया हो। अगर पहले केस को ही आप मानते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
फर्स्ट केस पे आ जाओ कि सपोज दैट ग्लास रड से कुछ चार्जेस निकल गया और वो चला गया सिल्क में, देन क्या होगा? ग्लास रड में कुछ चार्जेस की कमी हो जाएगी। ओके, कुछ चार्जेस यहां पे थे, ये चार्ज निकल के चले गए सिल्क में, देन इट विल बी डेफिशिएंट इन दैट। अब क्या है, यहां पे डेफिशिएंसी और यहां पे एफिशिएंसी, काफी ज्यादा चार्ज। ओके, तो इसके ऊपर अभी जो कि ग्लास रड एक न्यूट्रल बॉडी था, नाउ ये अब वन टाइप ऑफ चार्ज एक्वायर कर लिया। ओके, और सिल्क जो कि एक न्यूट्रल बॉडी था, इट एक्वायर्ड अनदर टाइप ऑफ चार्ज, दूसरे टाइप का चार्ज ये एक्वायर कर लिया। ओके, दैट्स व्हाई ये फर्स्ट टाइप ऑफ चार्ज ये एक्वायर कर लिया, मान लो। ओके, कैसे चार्ज एक्वायर किया? बाय लॉसिंग सम ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अभी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे मत जाओ आप, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अभी नहीं आएगा, ये बेसिक्स है। और ये सिल्क कुछ चार्जेस गेन कर लिए, दैट्स व्हाई सिल्क कोई एक टाइप का चार्ज गेन कर लिया। यही प्रोसेस सेकंड केस में भी हुआ होगा। वो सेकंड केस क्या था कि जब प्लास्टिक रड को रब किया गया कैट्स के फर के साथ, ओके, देन इट मे बी पॉसिबल कि देयर इज लॉस एंड गेन ऑफ चार्जेस, लॉस एंड गेन ऑफ समथिंग। ओके, या तो इससे लॉस हुआ हो और इस पे चला गया हो, या फिर इससे लॉस हुआ हो और इस पे चला गया हो। देन जब आप इतना डेफिनेशन पे आओगे तो ये पता चलता है, ओके, कि इन देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, दो तरीके के चार्जेस होते हैं। ओके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब ऐसा फिनोमिनन से हम लोग गुजरे, जब ऐसा फिनोमिनन को देख रहे थे, देन ये हमारे कंक्लूजन में कुछ बात ऐड करता है। वो ये कि some type of charges can be lost, some type of charges can be gained, and the lost and the gained charges will be of different nature. ये different nature के होंगे। That's why एक का नाम पॉजिटिव चार्ज रखा गया, दूसरे का नाम नेगेटिव चार्ज रखा गया। ये पॉसिबल हो सकता है कि इससे पॉजिटिव चार्जेस इसमें चले गए हों, ओके, या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इससे नेगेटिव चार्जेस इसमें चले गए हों, मे बी अ पॉसिबिलिटी। फॉलोड। और अगर इससे नेगेटिव चार्जेस इसमें निकल के वहां चले गए हों, अब आप फॉलो करना जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का कॉन्सेप्ट है। सपोज दैट ग्लास रड से नेगेटिव चार्जेस निकला और सिल्क में ट्रांसफर हो गया, देन क्या होगा? यहां से नेगेटिव चार्जेस चले गए सिल्क में, तो ग्लास रड में कैसे चार्जेस बचेंगे? पॉजिटिव चार्ज। ओके, मीन्स व्हाट कि जब आप रबिंग करते हो, देयर इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज का ट्रांसफर होता है। दैट्स व्हाई दे एक्वायर चार्जेस और दे आर सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड। वो क्या कहलाते हैं कि ये इलेक्ट्रीफाई हो गया। फॉलो सिमिलर केस प्लास्टिक और कैट फर में हुआ होगा। प्लास्टिक रड और कैट फर में हो सकता है नेगेटिव चार्जेस ट्रैवल करके उसमें चले गए होंगे, बट यू कॉल कैट्स फर। ओके, ऐसा मान लो प्लास्टिक, ये आपको एक डिस्कशन है। ओके, मे बी ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव नहीं गया हो, नेगेटिव गया हो। ओके, बट जस्ट टू नो द कॉन्सेप्ट को समझना कि नेगेटिव चले गए, ओके, यहां पॉजिटिव बचा, सॉरी नेगेटिव चले गए, पॉजिटिव बचा, यस। और ये जब आप कैट्स फर से रबिंग की, ओके, तो क्या होता है? मान लो इसके पास भी नेगेटिव चार्जेस थे और यहां से ये ट्रैवल कर गया कैट्स फर में, और इसके पास मान लो कि पॉजिटिव चार्जेस थे, ओके, और ये ट्रैवल कर गया कैट्स फर में। ट्रैवल किया तो कैट्स फर में पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए,
ओके, और उसके बाद यहां पे कैसे चार्ज बचेंगे, नेगेटिव चार्ज। फॉलो, एक सिंपल डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं आपको। पॉजिटिव चार्जेस यहां पे थे, रब किए आपने, रब करने के बाद ये कैट फॉर्म में चला गया। अगर कैट फॉर्म में पॉजिटिव चला गया 3 पॉजिटिव, तो यहां पे 3 नेगेटिव बच जाएगा उसकी जगह पे। फॉलो, ओके, 3 नेगेटिव एक्स्ट्रा हो जाएगा, दैट इज 3 नेगेटिव विल बी एक्स्ट्रा। सो व्हाट विल हैपन, इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन होगा ही होगा, बिकॉज एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया, दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ओके, तभी तो थर्ड फिनोमिनन एग्जिस्ट करता था। व्हाट वाज थर्ड फिनोमिनन, कि व्हेन ग्लास रड और प्लास्टिक रड को जब आप क्लोज लाते थे, देन दे अट्रैक्टेड। क्यों नहीं अट्रैक्ट करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, जब ये कांटेक्ट में आएंगे ऑफ कोर्स दे विल अट्रैक्ट। जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे ऑफ कोर्स दे विल अट्रैक्ट। जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे देयर विल बी रिपल्सन। जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे देयर विल बी रिपल्सन, बिकॉज सिल्क इज नेगेटिवली चार्ज एंड दिस प्लास्टिक रड इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज। अब आप जाके वो डायग्राम देख लेना। ओके, क्रॉस कनेक्शन अगर स्टैब्लिश करते हो फिर से यहां पे, तो देखो एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। जो क्रॉस कनेक्शन के ऊपर एक बड़ा सा मार्क लगा हुआ था, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, नाउ इट कैन बी सॉल्व्ड। यहां पे बना दे रहे आपको, नाउ इट कैन बी सॉल्व्ड। पॉजिटिव चार्जेस यहां पे ट्रांसफर हो गए। ओके, इन दोनों के बीच रिपल्सन, बिकॉज ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लाइक चार्जेस रिपेल। ओके, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, लाइक चार्जेस रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव देयर इज अट्रैक्शन, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इन दोनों के बीच में देयर इज अट्रैक्शन बिकॉज unlike charges attract each other। फॉलो कर रहे हो आप, इज इट क्लियर? ये क्रॉस कनेक्शन, इन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, देयर इज अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में देयर इज अट्रैक्शन, यहां से यहां पे रिपल्सन और यहां से यहां के बीच में रिपल्सन। आप एक बार डायग्राम जाकर देख लेना। फॉलो, यहां से कॉन्सेप्ट आया कि there are 2 types of charges, positive, negative. One type of charge, okay, one type of charge जब भी आपस में आएंगे they would repel, okay, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। और अगर अनलाइक चार्जेस मीन्स अदर चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर आपस में आएगा they would attract each other. That's why like charges repel, unlike charges attract. फॉलो, ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था, सॉरी ये यू कैन से कि बहुत बड़ा ये चार्ज के रिगार्डिंग एक ये जो कॉन्सेप्ट सामने आया कि चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन मार्क कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस फिनोमेना। इट इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी, ओके, कि हाँ दिस कैन बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता था, दैट्स व्हाई, और एक्चुअल में ऐसा ही था। फॉलो, ओके, दिस यू कैन, आप चाहो तो उतार सकते हो, बट एक एक्सप्लेनेशन अबाउट द चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, कैसे वजूद में आ गया, कैसे आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के रिगार्डिंग आप बात करते हो, ये सारा कुछ okay, so this is what our discussion on electric charges, the first discussion on electric charges, okay,
एंड आई होप कि आपको डिस्कशन समझ में आया होगा. दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है. ओके, फर्स्ट चैप्टर का ये शुरुआत है, ये एकदम यू नो कि बेसिक्स पे आप आए. स्टिल वी हैव 2 क्वेश्चन मार्क. अभी भी हमारे पास 2 क्वेश्चन मार्क हैं कि वाई कॉम्ब जो है, जब आप अपने ड्राई हेयर पे कंघी करते हो तो क्यों ये अट्रैक्ट करता है बिट्स ऑफ पेपर. और सेकंड क्वेश्चन मार्क कि व्हाई योर हेयर्स ऑफ हैंड, ये खींचे चले आते हैं, है ना, ये अट्रैक्ट हो जाते हैं टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ. Okay, these 2 questions will be discussed further in the next lectures. Thanks for watching the lesson.